वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। आज हम अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति पर अध्ययन कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 पर अध्ययन करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न है 1.1 प्रश्नावली के अंदर, देखिए। 1 प्रश्नावली आपके सामने आती हुई प्रश्नावली 1.1, जिसके अंदर प्रश्न एक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बराबर 0 और Q बराबर 1 हो गया। P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करनी है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में हल किया जा सकता है, और 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a अपॉन b अपॉन 2, 3 + 4 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी 7/2। एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। 3 + 7/2 के तुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे तो हमें एक और परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जो होगी 13/4। दो परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। तीसरी परिमेय संख्या, 3 के तुल्य 7/4 किया, 4 के तुल्य 7/2, 2 के तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 15/4। ये हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी। 7/2 प्राप्त हुई तो 3 से तुल्य कराया, 7/2 प्राप्त हुई तो 4 के तुल्य करवाया। तो अब हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। अब 15/4 को 7/2 के तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की जाएगी, तो हमें परिमेय संख्या 15/4 और 7/2 के तुल्य, तो 29/8 29/8 प्राप्त हुआ। 15/4 को 29/4 8 को 15/4 की तुल्य करवाया गया, तो हमें एक और परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो हमें प्राप्त हुआ है 59/60। हमें एक और परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई। अब 7/2 को 29/2, 7/2 को 29/2 के तुल्य में मान निकाला परिमेय संख्या, तो हमें मान प्राप्त हुआ 57/16। 3 परिमेय संख्या हमने पहले ज्ञात कर चुकी थी, 3 परिमेय संख्या अब और ज्ञात कर लिए, तो हमारी टोटल 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी थी। 3 और 4 के मध्य 7/2, 13/4, 15/4, 29/8, 59/16, 57/16। ये 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या है। 7/2, 13/4, 15/4, 29/8, 59/16, 57/16। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम हल होगा। दो संख्याओं मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, जो a + b/2 के फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कथन सत्य या असत्य, उसको रीजन के साथ आपको उत्तर देना है।
एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आपको प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है वो पता होना चाहिए आपको। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिसे 1 से स्टार्ट किया जाए, नेचुरल नंबर ये होता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चल सकती है। तो हाँ हाँ, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से बोली जाती है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो सकती है। तो इसका आंसर है यस, हाँ, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं, जिन्हें हम ऋणात्मक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे -4/3 ये ऋणात्मक रूप में चलती रहती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसे 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 आगे तक चलती रहती है सेम। लेकिन पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस में होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए नहीं, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको बता रखी है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। और p और q क्या होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। q क्या होता है, 0 नहीं होता हमेशा, 0 नहीं होगा हमेशा परिमेय, जिसे हम p/q के रूप में 0/1, 1/2 हर अंश अपूर्ण हर के रूप में लिखते हैं, जो परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 नेक्स्ट आगे तक चलती रहती है। तो परिमेय संख्या तो होती है p/q के रूप में, और पूर्ण संख्या होती है होल नंबर 0 1 8 1 2 3 से चलती रहती है। नहीं, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती।